देखो, हम बात करेंगे राजस्थान के मंदिर की। राजस्थान के जो मंदिर है वो जिले वाइज भी हम स्टडी करेंगे, और जिले वाइज के अलावा जो शुरुआती बातें हैं वो आपको समझनी बहुत जरूरी है। राजस्थान के मंदिर, देखो, प्रारंभिक मंदिर, प्रारंभिक मंदिर, प्रारंभिक मंदिर में बात करें तो बेराट, कोटपुतली, बहरोड में है। प्रारंभिक मंदिर, इसके चार भाग करके हम पढ़ेंगे। एक बार देखो, आप इसको ऐसे समझो, राजस्थान के मंदिर, इसको हम चार पार्ट में पढ़ेंगे। जिले वाइज पढ़ेंगे वो तो एक अलग चीज है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, वहाँ कौन से मंदिर है, वो अपना जो तरीका है उससे। राजस्थान के मंदिर में हम पढ़ेंगे एक तो प्रारंभिक मंदिर, प्रारंभिक मतलब जो शुरू शुरू में बन गए वो। एक हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन मंदिर, जो गुप्त टाइम पीरियड में बने हैं। और एक हम पढ़ेंगे जो गुप्त टाइम पीरियड के बाद में, गुप्तोत्तर कालीन मंदिर। और एक हम पढ़ेंगे राजपूत कालीन मंदिर। राजपूत काल को बोला जाता है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल मतलब जनरली ये होता है 7वीं से 12वीं सदी। देखो, राजस्थान के मंदिरों को हम चार भागों में बांट के पढ़ेंगे। इनमें से आजकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अब जिले वाइज तो हम पढ़ेंगे कि कौन से जिले में कौन से मंदिर हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझो, क्योंकि चीजें स्थापत्य से जुड़ी हुई है, विशेषताएं देखनी हमें जरूरी है। प्रारंभिक मंदिर मतलब जो शुरुआती मंदिर है। वैसे माना जाता है जनरली कि मंदिरों की शुरुआत है वो गुप्त काल की देन है, लेकिन गुप्त काल से पहले भी मंदिर बन चुके हैं। गुप्त काल से पहले भी मंदिर बन चुके हैं, वो प्रारंभिक मंदिर है। तो उसमें तीन चार मंदिर आएंगे, वो अपन देखेंगे। फिर हम गुप्तकालीन टाइम पीरियड के, जब देश में मंदिर बनने शुरू हुए विशेषकर वो। और गुप्तोत्तर कालीन मंदिर जो इसके टाइम पीरियड बाद में बने। गुप्त काल कब था आपके? 4वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी। और गुप्तोत्तर काल कब था? 5वीं शताब्दी के एंडिंग में, 6ठी शताब्दी। ठीक है, और फिर 6ठी 7वीं शताब्दी के आसपास। और फिर आपके 7वीं शताब्दी से 12वीं सदी तक राजपूत काल आ गया था। प्रतिहार, चौहान, गुहिल, ये आ चुके थे। तो वो है राजपूत काल। इसे पूर्व मध्यकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद में भारत की हिस्ट्री में मध्यकाल शुरू हो जाता है। मुसलमानों का आगमन 1191-92 में तराइन का युद्ध होता है, और मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन सौंपता है। उसी के साथ भारत में मध्यकाल शुरू हो जाता है। तो मध्यकाल से पूर्व का होने के कारण इसे पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं। तो राजपूत टाइम पीरियड है, उसे ही पूर्व मध्यकाल बोला जाता है, जो मध्यकाल से जस्ट पहले आया, 7वीं से 12वीं सदी। तो प्रारंभिक मंदिर पढ़ेंगे, इनमें थोड़े बहुत मंदिर है। गुप्त काल के थोड़े बहुत मंदिर है, गुप्तोत्तरकालीन थोड़े बहुत मंदिर है। ये मेन है राजपूत काल। अब राजपूत काल के जो मंदिर हम पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि राजपूत काल के मंदिर है वो नागर शैली में है। हमारे मंदिरों की शैली नागरी थी, गुप्त काल से शुरू हुई थी नागर शैली। यही यहाँ चली नागर शैली, और ये राजपूतों की शैली भी नागर शैली है। लेकिन थोड़े थोड़े अंतर के कारण नागर शैली के भी कई पार्ट हो गए। समझना चीजों को। नागर शैली, उत्तर भारत की शैली को देखो। ये जो भारत है, ये जो उत्तर भारत है, यहाँ पे चलती है नागर शैली। ये दक्षिण भारत है, यहाँ चलती है द्रविड़ शैली। साउथ की मंदिरों की शैली अलग है, द्रविड़ शैली। और यहाँ पे दोनों का मिश्रण है, जिसे बोलते हैं बेसर शैली। तो हम तो उत्तर भारत में हैं, तो हमारी शैली है नागर शैली सभी। तो गुप्त काल से ये नागर शैली शुरू हुई थी, गुप्तोत्तर में भी नागर रही, और राजपूत काल में भी नागर रही, क्योंकि बात है उत्तर भारत की।
लेकिन राजपूत काल में नागर शैली के भी कई रूप देखने को मिले। तो कई रूप देखने को मिले, जिसमें नंबर 1 देखो, महामारू शैली। ये प्रतिहारों की शैली थी। इसे गुज्जर प्रतिहार शैली भी बोलते हैं। ये जो प्रतिहार थे उनकी शैली थी, इसे महामारू शैली भी बोला जाता है। मारू गुज्जर शैली, ये गुजरात के राजाओं की थी। गुजरात में कौन सा वंश राज करता था? सोलंकी, इसलिए इसे सोलंकी शैली भी बोलते हैं। नंबर 3 है भूमिज शैली। ये भूमिज शैली है, ये मध्य प्रदेश वालों की थी, परमारों की, इसलिए इसे परमार शैली भी बोलते हैं। ये तो राजस्थान वालों की थी, गुज्जर प्रतिहारों की, महामारू शैली। और मारू गुज्जर शैली सोलंकी वंश की थी, सोलंकी जो गुजरात में चालुक्य जिनको बोला जाता है। और भूमि शैली परमारों की थी। तो एक आइडिया तो हमें हो गया कि मारू गुज्जर शैली के मंदिर गुजरात की शैली के हैं, मतलब गुजरात के राजाओं का जहां शासन रहा, मतलब गुजरात बॉर्डर। गुजरात बॉर्डर पर आपको सोलंकियों की शैली के मंदिर ज्यादा देखने को मिलेंगे, एक चांस बनता है। भूमि शैली परमारों की है, जिन्होंने एमपी में राज किया है, तो इससे एक चांस बनता है कि परमारों की जो ये शैली है, भूमिज शैली, ये आपको मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में ज्यादा मिलेगी। एक आइडिया तो बन ही रहा है। एक बार वापस चीजों को समझो। राजस्थान के हम मंदिर पढ़ेंगे तो उसके हम 4 पार्ट पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 प्रारंभिक मंदिर, नंबर 2 गुप्त टाइम पीरियड के मंदिर, नंबर 3 गुप्तोत्तरकालीन मंदिर, और नंबर 4 राजपूत कालीन मंदिर। ये नागर शैली में ही है, लेकिन जो जो टाइम बीतता है राजपूत टाइम पीरियड में, इसमें नई नई विशेषताएं आती है नागर शैली में। और राजपूतों के समय नागर शैली के राजस्थान में 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। महामारू शैली जो गुज्जर प्रतिहारों की शैली है, सीधा एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गुज्जर प्रतिहारों की शैली कौन सी है? महामारू शैली। या गुज्जर प्रतिहारों का मंदिर दे दे आपको, जैसे दे दे कि ओसियां के मंदिर की शैली में बने हुए हैं, तो महामारू शैली में। मारू गुज्जर शैली, ये देखो गुज्जर से कंफ्यूज हो सकते हो तुम, गुज्जर प्रतिहार बता दोगे नहीं, गुज्जर प्रतिहारों की महामारू है। मारू गुज्जर शैली गुजरात वालों की है, सोलंकी शैली बोलते हैं, और भूमि शैली परमारों की है। इन तीनों शैलियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कैसे? तो अभी मैं बताता हूं आपको, यहीं पे बता देता हूं, ताकि चीजें आगे तो तुम समझ जाओगे, लेकिन देखो, महामारू शैली होती है ना, ये जनरली नागर शैली का ही एक रूप है। आकार ज्यादा बड़े नहीं होते हैं मंदिरों का, बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। इनका आकार बड़ा होता है, और शिखर पे छोटे पिरामिड होते हैं, पिरामिड नुमा छोटे शिखर। बड़े होते हैं, और शिखर होता है, शिखर में छोटे छोटे पिरामिड नुमा शिखर होते हैं। इनमें क्या होता है, जो शिखर होता है ना, शिखर में छोटे शिखरों की, छोटे शिखरों को श्रृंग बोला जाता है, लड़ियां मिलती है। ये एक मोटा मोटा अंतर है। मतलब महामारू जो है वो आकार में, मंदिर आकार में बड़े लिख दिए क्या मैंने? बड़े नहीं, आकार में छोटे होते हैं, ज्यादा विशाल नहीं होते हैं। शुरुआती मंदिर है तो ये, ठीक है। और सिंपल विशेषता होती है, जो गुप्तकालीन टाइम पीरियड के मंदिरों की नागर शैली के नजदीक के हैं ये बड़े होते हैं, और पिरामिड नुमा इनके शिखर होते हैं छोटे छोटे,
बड़ा शिखर होता है उसमें छोटे छोटे पिरामिड नुमा, इसमें जो शिखर होते हैं उसमें छोटे छोटे शिखर होते हैं जो लड़ियों के समान होते हैं। अब अगर आगे हम पढ़ेंगे मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा किस टाइप के होते हैं क्या होते हैं, उन पे अपन बात करेंगे। तो ये मैंने एक बेसिक बता दिया, अब अपन शुरू करते हैं। राजस्थान के मंदिर आप भी चाहो तो ये नोट कर सकते हो, है ना, अच्छी तरह से। अब यही पढ़ रहे हैं अभी हम। राजस्थान के मंदिर, राजस्थान के मंदिरों की बात करें हम स्थापत्य कला की, तो देखो प्रारंभिक मंदिर, प्रारंभिक मंदिरों की हम बात करें तो बेराट, कोटपुतली, बहरोड, बेराट, कोटपुतली, बहरोड, बौद्ध मंदिर, स्तूप, ये प्रारंभिक मंदिर पढ़ रहे हैं। प्रारंभिक मतलब जो गुप्त टाइम पीरियड से भी पहले बन गए। बेराट, आप जानते हो बेराट बौद्ध धर्म से रिलेटेड केंद्र रहा है। वहाँ कोटपुतली बहरोड में हमें कुछ बौद्ध मंदिरों के अवशेष मिले हैं, स्तूप के अवशेष मिले हैं। ये हमने जब बेराट सभ्यता पढ़ी है तब हमने पढ़ा था कि अशोक ने भी यहाँ पर स्तूप वगैरह बनाए। ये जो बौद्ध मंदिर बना मिला है इसका हमें एक गोल पार्ट मिला है, गोल पार्ट हमें मिला है। लाल सोट दोसा, लाल सोट में हमें बंजारों की छतरियां मिली है जिसके स्तंभ और बौद्ध स्तूप के हिस्से हैं। इस चीज को समझना, अभी सब समझा दूंगा मैं आपको। बेराट तो तुम जानते हो, जिला कोटपुतली बहरोड है, और बौद्ध मंदिर मिले हैं और स्तूप के अवशेष मिले हैं। बौद्ध मंदिर के भी अवशेष मिले हैं, एक नीचे का गोल आधार मिला है। लाल सोट दोसा है, वहां पर बंजारों की छतरी मिली है। लाल सोट में क्या है कि एक छतरी मिली है जिसे बोलते हैं बंजारों की छतरी। उस छतरी पे जो खंबे लगे हुए हैं ना, ये खंबे, ये खंबे किसी स्तंभ जो लगे हुए हैं, स्तंभ मतलब खंबे, ये किसी बौद्ध स्तूप के हिस्से हैं। मतलब कि यहाँ पे इन खंभों पर प्राचीन बौद्ध चिन्ह बने हुए हैं। तो ये करीबन 2000 साल पुराने खंबे हैं इसके लगे हुए। अब बाद में किसी ने इन खंभों का यूज छतरी के लिए ले लिया है। छतरी तो ज्यादा पुरानी नहीं है, 200-250 साल पुरानी है, लेकिन इसमें जो खंबे काम में लिए गए हैं वो बौद्ध स्तूप के हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान में 2000 साल पहले बौद्ध स्तूपों की जानकारी मिल रही है। तो इसको बोलते हैं आज बंजारों की छतरी है, बोल देते हैं बंजारों की। हो सकता है जब बंजारे आते थे सामान बेचने तो इन छतरियों के नीचे वो आराम करते थे, तो गांव वालों ने नाम रख दिया बंजारों की छतरी। तो बेराट में तो बौद्ध मंदिर स्तूप है ही, लाल सोट में बंजारों की छतरी है ही, नगरी माध्यमिका में भी एक विष्णु मंदिर के अवशेष मिले हैं। ये मैं आपको सब चीजें बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं आ चुकी है ये चीजें। ये एक तरह का रिवीजन ही है। हाँ, जिन्होंने नहीं सुना है मेरे से उनको तो पहली बार नया लग रहा है। नगरी माध्यमिका सभ्यता हमने पढ़ते हैं, तब हम पढ़ते हैं ये सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पर एक विष्णु मंदिर बनाने का उल्लेख है, यहाँ नगरी में अभिलेख है उसमें, और ईंटों का बना हुआ हमें मिला भी है। यहाँ पे विष्णु मंदिर था, अब वो शिव मंदिर में कन्वर्ट हो चुका है। नोहे, भरतपुर, यहाँ पर हमें जाक बाबा की मूर्ति मिली है। जाक बाबा की मूर्ति मिली है भरतपुर के अंदर। तो ये चीज है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा भी सकता हूँ। देखो जाक बाबा की तुम पढ़ते हो ना सभ्यता में, जाक बाबा यक्ष की मूर्ति, यक्ष देवता हुआ करता था। कनिष्क टाइम पीरियड की बात है, कुषाणों के टाइम पीरियड की। आगे मंदिर आएंगे तब देख लेना, ठीक है, या यहाँ अपने समय ज़्यादा लग जाएगा, नहीं तो मैं दिखा तो सकता हूँ तुम्हें सब, लेकिन ये आगे आएंगे। आगे कहाँ पे आएंगे? आगे आएंगे जब हम आगे सभ्य ये जिलेवार स्टडी करेंगे ना, तब वहाँ मैंने इनके चित्र लगा रखे हैं, ठीक है, इसलिए अपन यहाँ तुम इतना देख लो। तो प्रारंभिक मंदिरों में बेराट का मंदिर, लाल सोट का मंदिर, नगरी माध्यमिका का
जो विष्णु मंदिर था प्राचीन, और 9 है भरतपुर, यक्ष जाग बाबा की मूर्ति। तो ये सब है प्रारंभिक मंदिर, मतलब गुप्त टाइम पीरियड से भी पहले के हैं ये मूर्ति तो कुषाण टाइम पीरियड की है। और ये भी जब नगरी सभ्यता हुआ करती थी, सीवी जनपद हुआ करता था, वो टाइम पीरियड है। और ये मौर्यों का टाइम पीरियड है। और ये भी काफी पुराना टाइम पीरियड के स्तंभ है वो, क्योंकि 2000 साल पुराने हैं, तो कहीं ना कहीं ये पुराने हैं। गुप्तकालीन मंदिर। अब सेकंड क्या है? गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर हमारे इस टाइम पीरियड में देखें तो भरमर माता का मंदिर, भरमर माता का मंदिर छोटी सादड़ी में है। अब इसे भंवर माता भी बोलते हैं। प्रतापगढ़ में है भरमर माता। ये जो मंदिर है ना, आप मंदिर में जाओगे तो अब आप देखोगे, क्योंकि ये गुप्त टाइम पीरियड का है, तो आप मंदिर के अंदर जाओगे तो आप कहोगे ये तो लग ही नहीं रहा। लग क्या है कि अब तो आधुनिक निर्माण है, वो नष्ट हो चुका है जो है। लेकिन आप मंदिर के मेन मंदिर में चले गए, फिर अंदर गर्भगृह में जाओगे ना, तो कुछ जैसे खंभे आज भी उस टाइम पीरियड के हैं। मंदिर के अंदर मूर्ति जहाँ रखी है ना, उसके आसपास का कुछ आज भी गुप्तकालीन टाइम पीरियड का है। तो ये है भरमर माता का मंदिर, छोटी सादड़ी के अंदर है। चार चौमा का शिवालय, शिव मंदिर कोटा में, ये भी गुप्त टाइम पीरियड का है। तो एक तरह से आप देख लो ना, ये क्या राजस्थान का प्रथम शिव मंदिर नहीं हो गया? ये राजस्थान का पहला शिव मंदिर है, चार चौमा का शिवालय। तो ये गुप्त टाइम पीरियड के हैं, ध्यान रखना। कोटा में है चार चौमा का शिवालय। अब गुप्त टाइम के बाद में 6वीं 7वीं सदी में देखें तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरा पाटन में, झालावाड़ में, ये राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर है। राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर है। 689 ईस्वी में ये बना था। यानी शीतलेश्वर महादेव मंदिर की ये खास बात है कि ये पहला मंदिर है जिस पे डेट लिखी हुई थी कि ये कब बना हुआ है। तो ये 689 में बना हुआ है। लिखी हुई तो यहाँ जो भारतीय संवत है वो है, ये हमने अंग्रेजी निकाल ली इसकी। कंसुआ का शिव मंदिर, कोटा में, ये भी पुराना है। मतलब दोनों ही पुराने शिव मंदिर कोटा में हैं। तो ये हो गए, इनमें तो कोई बड़ा जोड़ नहीं आ रहा अपन को। प्रारंभिक मंदिर, फिर गुप्त टाइम पीरियड के 2 मंदिर, भरमर माता और चार चौमा। गुप्त टाइम निकल जाने के बाद में 2 मंदिर, शीतलेश्वर महादेव झालरापाटन में, कंसुआ का मंदिर कोटा में। पूर्व मध्यकालीन मंदिर या राजपूत कालीन मंदिर, 7वीं से 12वीं सदी के काल को राजपूत टाइम पीरियड कहते हैं या पूर्व मध्यकाल कहते हैं। राजस्थान के अधिकांश मंदिरों की शैली नागर शैली है, ये मैंने बता दिया ना तुम्हें। हमारे मंदिर नागर शैली में ही बने हैं। इस काल में नागर शैली का प्रयोग हुआ है, जिनकी 3 प्रकार की शैलियां विकसित हुई है। मैंने बता दिया था कि नागर में भी 3 शैलियां विकसित हुई है। नंबर 1, महामारू शैली, जिसको क्या बोलते हैं, गुज्जर प्रतिहार शैली। दूसरी है मारू गुज्जर शैली या सोलंकी शैली। तीसरी है भूमि शैली या परमार शैली। परमारों की शैली होने से इसको परमार शैली भी बोलते हैं। तो गुज्जर प्रतिहार शैली भी हो गई ना, महामारू शैली ही गुज्जर प्रतिहार शैली है, मारू गुज्जर शैली ही सोलंकी शैली है, और भूमि शैली ही परमारों की शैली है। अब इनमें कौन सी शैली में कौन से मंदिर बने हुए हैं,
यही तो इम्पोर्टेंट है। हम लगातार क्या कर रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं कि ये मंदिर कहाँ है, ये मंदिर कहाँ है। और एग्जाम में जिस तरीके के आजकल क्वेश्चन आते हैं, लड़ाई तो एक ही क्वेश्चनों की है। तो हमें उसी तरह से सचेत रहना है पूरी तरह से। देखो, महामारू शैली या गुज्जर प्रतिहार शैली। ओसियां के मंदिर, ओसियां के मंदिर जोधपुर के अंदर है, जो गुज्जर प्रतिहारों के टाइम पीरियड में बने हुए हैं। गुज्जर प्रतिहार शैली। रणछोड़ जी का मंदिर है खेड़ बालोतरा में। मक्कर मंडी माता है निमाज में। अब देखो, यहाँ तुम्हारे सीधे क्वेश्चन भी बन जाएंगे कि भाई ये है कहाँ पे। ओसियां है जोधपुर में, 8वीं से 12वीं सदी में बने हैं। इनका वर्णन तो हम पढ़ेंगे जब स्टडी करेंगे हम जिले वाइज। रणछोड़ जी का मंदिर ये खेड़ में है, बालोतरा में फेमस मंदिर है। वो भी उस टाइम पीरियड का है, गुज्जर प्रतिहारों का। एक मक्कर मंडी माता है निमाज में, ये ब्यावर में पड़ता है। पहले पाली जिला हुआ करता था ये निमाज, अब ब्यावर में आता है ये मक्कर मंडी माता। अंबिका माता मंदिर, अंबिका जगत में है उदयपुर में। और कालिका माता मंदिर चित्तौड़ के किले में है। फेमस है अंबिका माता मंदिर। तो अंबिका माता की जो विशेषता है, वही विशेषता आपको वास्तव में गुज्जर प्रतिहार शैली की देखने को मिलती है, क्योंकि ये मंदिर सुरक्षित है। तो इसके मंदिर की शैली से आप गुज्जर प्रतिहारों को आसानी से समझ सकते हो। और देखो गुज्जर प्रतिहारों के, क्योंकि हमारे यही चलते थे, राजस्थान के थे ये। हर्षद माता मंदिर आबानेरी में, दौसा में। हर्षनाथ मंदिर सिक्कर में। दधिमती माता गोटमांगलोद में। सूर्य मंदिर है वरमान में सिरोही में। कामेश्वर मंदिर है आहुआ पाली में। नीलकंठेश्वर मंदिर है जसनगर केकिंद मेड़ता में। नकटी माता का मंदिर है जय भवानीपुरा में। बाडोली के मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। किराड़ू मंदिर है बाड़मेर में। ये गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है, किराड़ू वाला। किराड़ू लास्ट मंदिर था गुज्जर प्रतिहार शैली का। और पहला मंदिर कौन सा था? ओसियां। तो गुज्जर प्रतिहारों के टाइम पीरियड में बने ये ओसियां वाले तो गुज्जर प्रतिहारों ने खुद नहीं बनाए थे, बाद में उनकी शैली भी अपनाई गई। और ये मंदिर उस शैली में बने। ये 14 मंदिर आपको, किराड़ू सबसे लास्ट में इस शैली के मंदिर है। अब अपन चलते हैं कि सोलंकी मंदिर या मारू गुज्जर शैली के मंदिर। जब ये मंदिर हम पढ़ेंगे तब इनकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे, यानी मैं मंदिर दिखाऊंगा तब आपको इनकी विशेषताएं भी बता दूंगा जो अभी मैंने आपको बताई थी। चंद्रावती के मंदिर टूट चुके हैं, सबके सब खत्म हो चुके हैं सिरोही में। देखो, ये मारू गुज्जर शैली कहाँ मिलेगी आपको भी पता है। ये मिलेगी, सीधी सी बात है कि टच इलाके में। अब गुजरात के टच होगा, जो चंद्रावती सिरोही गुजरात टच है। समदीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, इन सोलंकियों का राज रहा है चित्तौड़ में। तिलवाड़ा के जैन मंदिर तो आप जानते हो, जो महान मंदिर है, संगमरमर के जबरदस्त मंदिर है वो। बस ये 3 देख लो, चंद्रावती, सम्मिदेश्वर और दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ये सोलंकी शैली के अंदर है। भूमिज शैली या परमार शैली। रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर 12 में बहुत फेमस है ये। रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है। इस भूमि शैली का, इस परमार शैली का टॉप उदाहरण है ये। अद्भुतनाथ का मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, ये टूट चुका है, कीर्ति स्तंभ के सामने है। और रामगढ़ 12 में आप जानते हो ना, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां 12 में, वही है रामगढ़। अद्भुतनाथ चित्तौड़ के किले में है। ये सब मंदिर दिखाऊंगा मैं आपको जब जिले वाइज स्टडी करेंगे तब। महानालेश्वर मंदिर है मेनाल में। अभी तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मंदिर कौन कौन से किस शैली में बने हुए हैं। महानालेश्वर मंदिर मेनाल में है, चित्तौड़गढ़ में एक जगह है महानालेश्वर। मेनाल जलप्रपात है ना, उसके जस्ट पास में है महानालेश्वर मंदिर।
चित्तौड़ में। ये मेनाल शब्द महानाल से बिगड़ के ही बना है, और ये चित्तौड़गढ़ में है, ये भी भूमि शैली का है। उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया में, सूर्य मंदिर झालरापाटन में, सूर्य मंदिर रणकपुर में, सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में। ये भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है, सेवाड़ी का जैन मंदिर। तो ये मंदिर यहाँ पे आपको इस शैली में देखने को मिलते हैं। तो आपने यही देखा कि प्रारंभिक मंदिर, ठीक है, प्रारंभिक मंदिर के बाद में आपने देखा कि गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकालीन मंदिरों के बाद में आपने देखा कि गुप्तोत्तरकालीन मंदिर दो, और फिर आप देख रहे हो राजपूतकालीन। मोटे मोटे रूप से आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर तो पूरे राजस्थान में है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ में जाता है, क्योंकि प्रतिहारों का राज उधर रहा। सोलंकी मंदिर है वो गुजरात बॉर्डर पर है, और भूमि शैली के मंदिर एमपी बॉर्डर पर ज़्यादा मिलेंगे आपको। महामारू शैली ही गुर्जर प्रतिहार शैली है। ओसियां के मंदिर जोधपुर में है, रणछोड़ जी मंदिर खेड़ बालोतरा, मक्कर मंडी माता मंदिर निमाज ब्यावर, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, कालिका माता का मंदिर भी इसी शैली में बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। पहले ये सूर्य मंदिर था, कालिका माता मंदिर है ना चित्तौड़ में, ये सूर्य मंदिर था। हम पढ़ेंगे पूरी बातें। अंबिका माता का तो बहुत शानदार मंदिर है जगत उदयपुर में, मकर मंडी माता है निमाज में, रणछोड़। ये मंदिर इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि कहाँ पर है, शैली तो है ही है, कहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप क्या जनरली ऐसे मंदिर पढ़ते हो कि जैसे खाटू श्याम जी का मंदिर है, सालासर बालाजी है, ये मंदिर नए मंदिर हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली, उनके क्वेश्चन 1% चांस है। लेकिन ये प्राचीन मंदिर पढ़ रहे हैं ना अपन 12वीं सदी तक के, इनमें से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। हर्षद माता आबानेरी में, हर्षनाथ सिक्कर में, दधिमती माता गोट मांगलोद में, सूर्य मंदिर वरमान में, कामेश्वरी मंदिर है कामेश्वर आवा में, नीलकंठेश्वर मंदिर है जसनगर। अब जसनगर नाम है, पहले कैकेंद्र नाम हुआ करता था इसका, मेड़ता के पास। नकटी माता जय भवानीपुरा में, बारडोली के मंदिर चित्तौड़गढ़ में बहुत फेमस है, इन पे डिटेल से बात करेंगे बारडोली के मंदिरों पे। किराड़ू मंदिर ये अंतिम मंदिर माने जाते हैं गुजर प्रतिहारों की शैली के, महामारू के। और ये चंद्रावती जो नष्ट हो चुकी है, समदेश्वर मंदिर चित्तौड़ का अच्छा मंदिर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर तो है ही। भूमि शैली रामगढ़ का बंडदेवरा मंदिर 12, अद्भुतनाथ मंदिर चित्तौड़गढ़, महानालेश्वर मंदिर मेनाल, उंडेश्वर बिजोलिया, सूर्य मंदिर झालरापाटन, सूर्य मंदिर रणकपुर, सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर है। देखो भूमि शैली की मैंने आपको विशेषता बताई थी कि यहाँ पे क्या होता है, जो शिखर होते हैं ना छोटे शिखर, उन सुरंगों की एक श्रृंखला पाई जाती है, ऐसे चेन। अभी हम देखेंगे चित्रों में, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो सोलंकी वाले मंदिर होते हैं वो बड़े होते हैं, शिखर होते हैं, उनमें छोटे छोटे ये पिरामिड नुमा शिखर होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे पिरामिड नुमा शिखर होते हैं शिखर के अंदर, ये ऐसे होते हैं, ये एक श्रृंखला में होते हैं, और ये सिंपल नागर शैली के नजदीक के होते हैं। चलो अपन देखते हैं, चलो अब शुरुआत करते हैं। मंदिरों के साथ ही मैं गुरुद्वारे भी लूंगा, ठीक है। देखो जैन मंदिर भी साथ में ही लूंगा। गंगानगर, गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में देखो सिख बहुत जाता है। क्यों गंगानगर है, उसकी कहानी ऐसे है कि गंगानगर ये रहा, ये पंजाब बॉर्डर पर है, तो पंजाब बॉर्डर पर होने के कारण से सिख यहाँ ज़्यादा है। दूसरा कारण सिख ज़्यादा होने का यहाँ पर यह है
कि गंगा सिंह जी ने गंग नहर बनाई थी। जब गंगा सिंह जी ने गंग नहर बनाई थी तब यहाँ पर उन्होंने जमीनें बेची थी, तो सिखों ने खरीद ली थी, इसलिए सिख ज्यादा है। गंगानगर के सिख ज्यादातर आए हुए सिख हैं, गंग नहर के आसपास बस गए थे वो, खेती के चक्कर में उन्होंने जमीनें खरीदी थी गंग नहर के आसपास। और आज भी उनकी संख्या इधर गंगानगर में, अब हनुमानगढ़ में भी बढ़ गई है, अब बीकानेर में भी बढ़ गई है। तो लगातार इनकी संख्या बढ़ने का कारण यही था कि ये लोग इधर कृषि के लिए इन नहरों के पास की जमीनें खरीद के आ गए। तो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है, ये बुड्ढा जोहड़ जगह है वहां पर ही है। ये राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। देखो ये दिख रहा है ना आपको कितना बड़ा है, ये मेन है और ये बहुत बड़ा, ये इधर जाके बिल्डिंग बहुत बड़ी है। तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। यहाँ पे मेला भी लगता है जिसको बोल देते हैं बुड्ढा जोहड़ का मेला, बुड्ढा जोहड़ मेला, उसे बुड्ढा जोहड़ मेला बोल देते हैं, यहाँ जो मेला लगता है। और बुड्ढा जोहड़ गांव का नाम है, ये कस्बा है। बुड्ढा जोहड़ की यहाँ पर झील भी है, ये तुम अलग से पढ़ते भी हो। अरे तुम्हें ये पता हो गया कि बुड्ढा जोड़ एक जगह है, तो गुरुद्वारा है, मेला है, झील है, गंगानगर में है वो कस्बा। संत पंपाराम का डेरा, डेरा एक तरह से होता है आश्रम, विजयनगर में है, गंगानगर में, सिखों से रिलेटेड ये। तख्त हजारा, ये सादुल शहर में है, ये रांझा से संबंधित माना जाता है। तख्त हजारा, तख्त हजारा कहाँ पर है? सादुल शहर में है, ये रांझा से रिलेटेड माना जाता है। तख्त हजारा सादुल शहर में। तो ये है, इनमें अगर मैं देखूं तो थोड़ा मोस्ट है तो अपने यही है, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा गंगानगर में, संत पंपाराम का डेरा विजयनगर में, और तख्त हजारा है सादुल शहर में, जो रांझा से रिलेटेड माना जाता है। गंगानगर के बाद में हम चलते हैं अपना सिस्टम, गंगानगर के साथ अपन हनुमानगढ़ लेते हैं। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में गोगा जी है ही, अपन पढ़ चुके हैं लोक देवताओं में ढंग से। देखो मंदिरों में है क्या, रिपीट भी तो बहुत सारे होंगे, और कुछ में रिपीट करूंगा ही नहीं क्योंकि अपन लोक देवता पढ़ चुके हैं, लोक देवियां पढ़ चुके हैं, तो वही चीज है। अब देखो मंदिर पढ़ चुके हो तो मेलों की टेंशन खत्म हो गई, कि मंदिर है वहां मेले लगते हैं, वो टेंशन भी इसी के साथ हो जाती है। तो जब मैं आपको मेले पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल जोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मंदिर आपको पता है तो वहाँ मेला तो लगता ही है। अगर मैं नहीं लिखवाता हूँ तो ही हर मंदिर में मेला तो लगता ही है साल में। गोगा जी का मंदिर है नोहर हनुमानगढ़ में, ये गोगा जी गोगा मेड़ी में, गोगा मेड़ी। भद्रकाली का मंदिर याद आ गया तुम्हें? अपन ने पढ़ा था भद्रकाली माता का मंदिर निर्माण राय सिंह ने अकबर के कहने पर करवाया था। ये हमने लोक देवियों में पढ़ लिया है, रिपीट हो गया है। अकबर के कहने पर बीकानेर के राय सिंह ने भद्रकाली का मंदिर हनुमानगढ़ में बनाया था, पढ़ चुके हैं। ब्राह्मणी माता पल्लू गांव में, ब्राह्मणी माता हनुमानगढ़ के पल्लू गांव में है। भद्रकाली इंपोर्टेंट है, गोगा जी का मंदिर इंपोर्टेंट है, ब्राह्मणी माता का मंदिर है पल्लू गांव में। अब चलते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ के बाद में हम सीधा नीचे की तरफ बाउंड्रियां लेते हैं, और गंगानगर और हनुमानगढ़ होने के बाद हम गंगानगर के नीचे बाउंड्री पे चलते हैं तो बीकानेर। बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, ये जो आपको बाहर दिख रहा है, ये देखो किले की तरह है, इसको मड भी बोला जाता है, किले की तरह होता है ये मड, मंदिर को मड बोलते हैं माता के मंदिर को। ये संगमरमर का दरवाजा है, जो गेट है वो
तो ये अपन करनी माता में पूरी डिटेल से बात कर चुके हैं। यहाँ मैंने आपको मंदिर की फोटो दिखाई है। ये मंदिर है माता का मंदिर, करनी माता का, देशनोक में। कहाँ पर है? देशनोक में करनी माता का मंदिर है। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत में। कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था, कोलायत में है। कोलायत जो झील है उसके किनारे है। सांख्य दर्शन का इन्होंने सिद्धांत दिया था। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। कपिल मुनि देखो ये रहा, ये कोलायत झील है, और कोलायत झील के किनारे ये मंदिर रहा। कोलायत झील के किनारे ये मंदिर रहा। तो कोलायत झील के किनारे मंदिर है कपिल मुनि का मंदिर। ये मंदिर, ये कोलायत झील। कपिल मुनि कोलायत बीकानेर के अंदर। कई बार अपन बात भी करते हैं कपिल मुनि कोलायत में। मैंने आपको बताया था करनी माता, चारण यहाँ नहीं जाते कोलायत में, क्योंकि करनी माता का जो पुत्र था वो इसमें डूब गया था, और वो एक लंबी कहानी मैंने बताई थी। कोलायत बीकानेर में है। झील तो आप झील भी जानते हो, कोलायत झील उसके किनारे है। इन्होंने सांख्य दर्शन दिया था, और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। सिख भी आते हैं इनके मेले में, वो मेलों में भी बात करेंगे। जैसे मंदिर बढ़ा दिया, अब तुमसे पूछे कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलायत में, कोलायत झील के किनारे इसी मंदिर में। तो बीकानेर में एक तो करनी माता का मंदिर है, एक ये कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन, दर्शन का एक सिद्धांत था सांख्य दर्शन। ठीक है। कपिल मुनि के मंदिर में गुरु नानक भी आए थे, क्योंकि वो खुद सांख्य दर्शन में दीक्षित है। तो कपिल मुनि तो बहुत पुराने हैं। कपिल मुनि तो 2000 साल पहले के हैं, 2-2,500 साल पुराने हैं। गुरु नानक सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। गुरुद्वारा भी है यहाँ पे बना हुआ। अब देखो राजाओं ने बनाया है रतन बिहारी का मंदिर। तो ये राजाओं की खास बात होती है कि राजा ना, जो राजपूत राजा है, वो एक कृष्ण भगवान ठाकुर जी का मंदिर बनाता ही है, क्योंकि वो मानता है राजा कि मेरा राज नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का ही राज है। तो हर आप शहर में देखना आपको एक कृष्ण भगवान का बड़ा मंदिर मिलेगा। जैसे मान लो जयपुर है, जयपुर में कौन सा है? गोविंद देव जी का। ठीक है। जैसलमेर में लक्ष्मीनाथ जी का। उदयपुर में जगदीश मंदिर। करौली में मदन मोहन जी मंदिर। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर। तो रतन बिहारी मंदिर वहां पे है, रतन सिंह ने बनाया था। दाऊ जी का मंदिर भी बीकानेर में ही है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर देखो, अनूप सिंह की देन है ये वैसे तो एक तरह से क्या है कि म्यूजियम ही समझ लो। हुआ ये था कि अनूप सिंह को जब औरंगजेब दक्षिण भारत में भेज देता है, तो वहां पर वो हिंदू मूर्तियों को बचा कर लाता है। दक्षिण से भेजी, देखो शानदार बात है। अनूप सिंह औरंगजेब का एकदम खास आदमी था। औरंगजेब का कोई भी नजदीकी राजपूत था ही नहीं, औरंगजेब और राजपूतों की नहीं बनती थी। औरंगजेब का सबसे नजदीकी था, वो था अनूप सिंह। अनूप सिंह उसका सबसे नजदीकी था। तो अनूप सिंह को उसने दक्षिण भारत भेजा। जब ये मुगल दक्षिण भारत में मूर्तियां तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो अनूप सिंह ने क्या किया, वहां से सब मूर्तियां निकलवाई और वहां से पहुंचा दी बीकानेर। और बीकानेर में अपनी एक हवेली, अपने महल में इनको स्टोर कर लिया। बस वही है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। वास्तव में आम लोगों के लिए वो नहीं है दर्शन के लिए, केवल राज परिवार के लोग ही जाते हैं। क्यों आम लोगों के लिए नहीं है? क्योंकि सुरक्षा का खतरा बना रहता है, क्योंकि अब वो एंटिक मूर्तियां हो गई, उनकी करोड़ों की कीमत है मूर्तियों की। उन मूर्तियों का महत्व बहुत ज्यादा हो चुका है। तो ये है 33 करोड़ देवी देवताओं का जो
महल या हवेली जिसमें रखवाई गई है मूर्तियां, ये स्वयं ही जाते हैं उनमें, और इनके अलावा जो पुजारी है वो जाता है, आम लोगों के लिए नहीं है। तो महाराणा अनूप सिंह ने ये 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनाया था। प्रसिद्ध मंदिर है हेरम्ब गणपति मंदिर, सिंह पर सवार गणेश जी, इसमें एक मूर्ति है जिनको हेरम्ब गणपति बोला जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों में हेरम्ब गणपति क्या होता है आप जानते हो? गणेश जी तो सवारी होती है चूहा, लेकिन यहाँ शेर पर बैठे हुए हैं गणेश जी। हेरम्ब गणपति, सिंह पर सवार गणेश जी, कहाँ पर है ये 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है जूनागढ़ के अंदर, ये किले में ही है, क्योंकि सुरक्षित रखना था इनको, तो राजा अपने किले में ही रखेगा सुरक्षित, जूनागढ़ के अंदर। हेरम गणपति की जो मूर्ति है वो इनमें बहुत प्रसिद्ध है 33 करोड़ देवी देवताओं में। तो ये कहानी आप समझ गए 33 करोड़ देवी देवताओं वाली। भांडासर के जैन मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। भांडासर एक गांव है, वहां जैन मंदिर है। जैन धर्म के तीर्थंकर हुए थे सुमतिनाथ पांचवें, उनका मंदिर है ये। एक जैन व्यापारी भांडासा ने ये बनाया था, उसी के नाम पे इस गांव का नाम भी भांडासर पड़ गया। इन मंदिरों को घी से बने मंदिर कहते हैं। ये मंदिर है, कहते हैं कि ये जब मंदिर बनाया था तब तेल, ये घी का प्रयोग किया गया था पानी की जगह, और कई मात्रा में, कई टन मात्रा में यहाँ पर घी का उपयोग किया गया। इसलिए इन्हें भांडासर के जैन मंदिरों को, या आप कह सकते हो ये मंदिर किसका है? जैनियों में भी तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से सुमतिनाथ का है ये। तो सुमतिनाथ का मंदिर है, जैन व्यापारी भांडासा ने बनाया था। घी से बना मंदिर है। अच्छा क्वेश्चन है। भांडासर के जैन मंदिर बीकानेर में किसने बनाए? भांडासा ने। सुमतिनाथ का है, घी से बना मंदिर है ये। भेरू मंदिर, ये है बीकानेर में, एक है कोडम देसर जगह, बहुत प्रसिद्ध भेरू है। कोडम देसर के भेरू जी बहुत फेमस भेरू जी हैं, ये आपके सामने है। कोडम देसर, कोडम देसर नाम पड़ा है कोडम दे के नाम से। कोडम दे, कोडम दे राव जोधा की माँ थी। जोधपुर के जो राव जोधा थे उनकी माँ थी कोडम दे। तो कोडम देसर में भेरू मंदिर है। तो बीकानेर पहले मारवाड़ का ही पार्ट था, वो तो राव जोधा के बेटे बीका ने बीकानेर अलग से बनाया था। पहले तो बीकानेर का हिस्सा मारवाड़ के अंदर ही आता था, काफी हिस्सा आता था। तो कोडम देसर का बेरुजी बीकानेर में। अब बीकानेर से नीचे चले तो जैसलमेर आता है। जैसलमेर में देखो, जैसलमेर में है बाबा रामदेव, रूणीचा में रामदेवरा में ये रहा। उन्होंने जीवित समाधि ली थी। उनकी समाधि है ना, उसके ऊपर उनके जो केवल ऊपरी जो सिर है उसकी ही पूजा होती है। बाबा रामदेव का जो मंदिर है रूणीचा में, उसमें केवल सर की ही पूजा होती है। चुंगी तीर्थ गणेश मंदिर, चुंगी तीर्थ गणेश मंदिर, ये गणेश जी का एक फेमस धाम है, मोस्ट है। जैसलमेर में गणेश जी का फेमस मंदिर है, जिसको बोलते हैं चुंगी तीर्थ। अच्छा क्वेश्चन है। गज मंदिर राजा गज सिंह ने बनाया था। गणेश जी का मंदिर याद रखना चुंगी तीर्थ नाम से है जैसलमेर में। चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर है लोदरवा में। ये 12वीं सदी में थारू शाह बंसाली ने बनाया था, एक जैन था। पुराना मंदिर है, 12वीं सदी का है। पार्श्वनाथ का, चिंतामणि पार्श्वनाथ, ये अच्छा है, चिंतामणि पार्श्वनाथ। जैनियों के 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर। चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर लोदरवा में है। ये रहा। काम देखो ना जालियों पे, जैसलमेर में आपको बताया पीले पत्थर और फिर कटाई का काम, जालियों का काम देखो आप कितना जबरदस्त मंदिर में हो रखा है। तो ये है चिंतामणि पार्श्वनाथ लोदरवा में। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट है।
मोस्ट वाले तो याद होने ही होने चाहिए। किसने बनाया था ये? थारूसा बंसाली ने। लक्ष्मीनाथ मंदिर जैसलमेर के किले में है। ये तो राजाओं के खुद के होते थे। ठीक है। जैसलमेर के शासक स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। मैंने आपको ये बात भी बताई कि राजा जनरली किले में या किले के बाहर गेट की तरफ ठाकुर जी का मंदिर, कृष्ण का मंदिर बनाते थे। उन्हीं में एक मंदिर जैसे लक्ष्मीनाथ मंदिर है जैसलमेर के किले में। क्योंकि बाहर तो कैसे होगा, पहले जैसलमेर का किला लिविंग फोर्ट था, जनता भी किले में ही रहती थी। तो जैसलमेर के शासक स्वयं को इनका अपना दीवान मानते हैं। वो कहते हैं कि हम राजा नहीं है, राजा तो लक्ष्मीनाथ जी हैं, हम तो उनकी तरफ से दीवान हैं, हम तो चला रहे हैं बस। बाड़मेर में देखो किराड़ू मंदिर, जिन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, किराड़ू मंदिरों को। इनमें एक सोमेश्वर महादेव का मंदिर फेमस है जो आपको दिख रहा है। ये गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है। गुज्जर प्रतिहारों का लास्ट मंदिर है किराड़ू मंदिर शैली का। ठीक है। यहाँ महिषासुर मर्दनी की त्रिपाद मूर्ति भी मिली है। किराड़ू के मंदिरों में मैंने केवल एक आपको एक मंदिर दिखाया, बाकी छोटे छोटे कई मंदिर यहाँ पे हैं। बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें सोमेश्वर मंदिर, ये आप जो देख रहे हो जो खंडर हो चुका है, ऊपर से शिखर खंडर हो चुका है, गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम भव्य मंदिर है ये। महिषासुर मर्दनी की त्रिपाद मूर्ति है और इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो के मंदिरों से तुलना हुई है, बहुत बड़ी बात हो गई। किराड़ू पूरा इंपॉर्टेंट है। किराड़ू जो मंदिर है, तो किराड़ू का जो मंदिर है, किराड़ू के मंदिर में आप देखोगे कि ये खजुराहो के समान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो से इसकी तुलना क्यों की गई है? इसलिए की गई है क्योंकि नग्न मूर्तियां, कामुक मूर्तियां, नग्न मूर्तियों के कारण से खजुराहो से तुलना की गई है। मिथुन मूर्तियां, इनको क्या बोलते हैं? नग्न मूर्तियों को मिथुन मूर्तियां भी बोलते हैं, इनको कामुक। तो किराड़ू के जो मंदिर हैं राजस्थान का खजुराहो कहलाते हैं, सोमेश्वर महादेव का।
इसमें महिषासुर मर्दिनी माता की भी मूर्ति है जिसके 3 पैर हैं। और इसमें देखो ये पत्थरों पे ये उत्कीर्ण बहुत ज्यादा है। यहाँ देखो छोटे छोटे अभी आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहे, इन खंभों पर बहुत ज्यादा अंदर की तरफ बहुत ज्यादा पत्थर पर उत्कीर्ण है। मिथुन मूर्तियां हैं, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। ठीक है, ये सोमेश्वर जो है ये गुज्जर प्रतिहार शैली का लास्ट मंदिर है। गरीबनाथ का मंदिर है शिव, बाड़मेर में फेमस मंदिर है गरीबनाथ जी। आलम जी का मंदिर है धोरीमन्ना, याद होगा ये तो, लोक देवताओं में पड़ा था आलम जी। आलम जी का मंदिर है धोरीमन्ना। यहाँ घोड़े ले जाते हैं लोग, अपने घोड़ों के दर्शन करवाते हैं आलम जी के मंदिर में। बालोतरा जो बाड़मेर से अलग हुआ था, बालोतरा में जैनियों का एक बहुत बड़ा धाम है जो है नाकोड़ा के जैन मंदिर। नाकोड़ा के जैन मंदिर मेवानगर, जो पुराना नाम वीरमपुर था, नाकोड़ा बोल दो, नाकोड़ा ही मेवानगर है। मेवानगर बोलो, नाकोड़ा बोलो, वीरमपुर, जैन मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पार्श्वनाथ का उपनाम है जिन्हें जागती जोत हाथ का हुजूर भी बोला जाता है। पास ही समोसरन मंदिर स्थित है। अब इस चीज को समझो, नाकोड़ा देखो, नाकोड़ा जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ है, एक ऐसे समझ लो जैनियों का कुंभ भी है। इतने जैन वहां पे आते हैं नाकोड़ा में। ये जैन मंदिर है और ये किसको समर्पित है, आपके क्वेश्चन आएगा कि नाकोड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ को, 23वें तीर्थंकर को। ठीक है, इसे जागती जोत हाथ का हुजूर भी बोला जाता है। पास ही समोसरन मंदिर है। समोसरन होता क्या है, जैसे एक उस टाइप से ये ये समोसरन मंदिर होता है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप होते हैं इसमें। ये माना जाता है समोसरन वो स्थान होता है जहां बैठकर तीर्थंकर उपदेश देते हैं, उसे बोलते हैं समोसरन। ठीक है, तो उसको समोसरन मंदिर बोल देते हैं। एक स्टेज समझ लो, एक ऊंचा स्टेज है, उसे ही समोसरन मंदिर बोला जाता है। इसके अलावा नाकोड़ा में यहीं पर नाकोड़ा का भैरव प्रसिद्ध है। ये जैन ही है, इस नाकोड़ा भैरव को जैन ही मानते हैं। देखो इसकी आपको उपलब्ध हो जाए तो मैं दिखा भी दूंगा। आप जैन जो दुकानें होती है ना उन पे आप देखते भी हो, जनरली वो लगी हुई रहती है नाकोड़ा। कि जैन मंदिर है क्या, है तो मैं देख लूंगा। ये रहे, ये रहा, देखो ये 2 प्रतिमा एक साथ में, ये रहे। इसमें जो आपको ये तो है पार्श्वनाथ, जो काले पत्थर की मूर्ति है ना, ये तो पार्श्वनाथ है, ये तो पार्श्वनाथ है जो मंदिर है मेन। और ये है नाकोड़ा भैरव। आपने कई बार देखा होगा जैन दुकानों पर इनकी नाकोड़ा भैरव की प्रतिमा लगी रहती है, तो ये यहीं पे है। ये तो पार्श्वनाथ जी है जो इनका मेन मंदिर है, और नाकोड़ा भैरव, ये नाकोड़ा भैरव है। जागती जोत हाथ का हजूर बोला जाता है। पास में समोरसरन मंदिर भी है। तो काफी फेमस है ये नाकोड़ा का भैरव, नाकोड़ा का जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का। काफी भीड़, काफी धर्मशाला, एक बहुत ही बड़ा, अगर राजस्थान में जैनियों की अगर अपन बहुत ज्यादा जहाँ भीड़ होती है मेले टाइप में, तो नाकोड़ा का जैन मंदिर है। और श्री महावीर जी है करौली के अंदर। ब्रह्मा जी का मंदिर आसोत्रा में, बालोतरा में पड़ जाता है ये। यहाँ सावित्री और ब्रह्मा की मूर्ति साथ में है। देखो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर, वो आप जानते हो कि पुष्कर में है। और हम ये भी सुनते हैं कि ब्रह्मा जी का वो एकमात्र मंदिर है। बिल्कुल, ये भी कहते हैं कि विश्व में एकमात्र है, क्योंकि ब्रह्मा जी के मंदिर मिलते नहीं हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर पुष्कर में, लेकिन आसोत्रा में भी है। ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 30-40 साल पुराना है।
50 साल मान लो, 40-50 साल पुराना है, मतलब पुराना नहीं है। तो अब तो आप बना दो तो वो बना दो, उसी तरह से ये बना दिया गया आसोत्रा में। लेकिन आप देखोगे पुष्कर वाले में, देखोगे ना तो केवल ब्रह्मा जी है। उनकी जो पत्नी है सावित्री, उसका मंदिर अलग से है। लेकिन इसमें देखो, आपको शायद स्पष्ट नहीं दिखाई दे, ये ब्रह्मा जी हैं, इनमें चतुर्भुज मूर्ति है। ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, आपको 3 दिखाई देंगे, एक पीछे, और पास में ये सावित्री माता है। तो ब्रह्मा जी और सावित्री माता दोनों का दोनों का एक साथ है आसोत्रा वाले में, पुष्कर वाले में नहीं है ये दोनों साथ में है। तो ये बालोतरा में है। जब बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ तो ज्यादातर स्थान बालोतरा में आ गए। देखो, हल्देश्वर महादेव इंपॉर्टेंट है। पीपलूद में, पीपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। बालोतरा में जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके पर है ये, इसे बोलते हैं हल्देश्वर महादेव। पीपलूद मारवाड़ का लघु माउंट आबू है, सिवाना के पास में ही है। हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। पीपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट आबू बोला जाता है। रणछोड़ राय का मंदिर इंपॉर्टेंट है। रणछोड़ राय का मंदिर इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको ये गुज्जर प्रतिहारों में भी पढ़ाया था कि गुज्जर प्रतिहार शैली का है। अभी हमने बात की थी जब शैलियां। रणछोड़ राय मंदिर है खेड़ में। रणछोड़ राय भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। मल्लीनाथ जी लोक देवता का मंदिर, याद आ गया तुम्हें, तिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, लूनी नदी के किनारे, बालोतरा। रूपा दे इनकी रानी है, पालिया गांव में। ठीक है, रूपा दे मल्लीनाथ जी की जो रानी थी, उनका। नागणेचा माता नगाणा, 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 नागणेचा माता पढ़ चुके हैं ये सब। संत पीपा का मंदिर समदड़ी पढ़ चुके हैं। मल्लीनाथ जी लोक देवताओं में पढ़ा था। रूपा देवी लोक देवताओं और लोक देवियों संतों में भी पढ़ाया था। नागनीची माता और लोक देवियों में, संत पीपा संतों में पढ़ा था। समदड़ी बाड़मेर में संत पीपा का मंदिर है। जालोर में देखो, बाड़मेर बालोतरा से नीचे आते हैं जालोर। जालोर में है सीरे मंदिर। सीरे मंदिर नाथ संप्रदाय का है। देखो जालोर है ना, वो नाथ संप्रदाय का केंद्र रहा है पूरे राजस्थान में। अगर मैं बात करूं नाथ संप्रदाय, तो नाथ संप्रदाय पूरे भारत में फैला, राजस्थान में भी अच्छा खासा फैला, और पश्चिम में भी बहुत अच्छा फैला। नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए बहुत सारे स्थान, बहुत सारे संत मारवाड़ में, पश्चिम में हुए हैं। हजारों की संख्या में हुए हैं नाथ संप्रदाय। भाई जैसे वैष्णोई विष्णोई संप्रदाय है, जसनाती है, तो कहीं ना कहीं ये नाथ संप्रदाय की उपशाखा के रूप में है, क्योंकि गोरखनाथ जी का संप्रदाय नाथ था और उन्हें वो इनके गुरु हुआ करते थे। तो इस प्रकार से नाथ संप्रदाय के अपने अलग अलग शाखाएं गुरुओं के हिसाब से निकल गई है, लेकिन बहुत पॉपुलर है ये। इसका सबसे बड़ा मंदिर यही है, सिरे मंदिर, जो जालोर में है, नाथ संप्रदाय का है। जालंधर नाथ की तपोभूमि है ये। सबसे बड़े नाथों में अपने राजस्थान में हुए हैं जालंधर नाथ, ध्यान रखना। राजस्थान में सबसे बड़े जो संत हुए हैं नाथ संप्रदाय के, वो जालंधर नाथ हुए हैं, वो जालोर के थे। जालोर में उनकी तपोभूमि रही है और वो सिरे मंदिर है। कहा जाता है इस मंदिर का जो आधुनिक रूप है, ये नाथ संप्रदाय को मानने वाले मारवाड़ के राजा ने दिया था। इसका जो आधुनिक रूप है, इतिहास में पढ़ते हैं कि मारवाड़ का राजा था, जोधपुर का राजा था,
मान सिंह, वो नाथ संप्रदाय को बहुत ज्यादा मानता था। देखो ये रहा, ये है सिरे मंदिर, जो सफेद संगमरमर का आपको दिखाई दे रहा है। ये है सिरे मंदिर, नाथ संप्रदाय का। गुरु बैठते थे यहाँ पे। तो जालंधर नाथ का ये तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। वराह मंदिर और सूर्य मंदिर, ये प्राचीन मंदिर है भीनमाल में। अब देखो, ये जो वराह मंदिर और सूर्य मंदिर है ये भीनमाल के अंदर है। हमारे भारत में लगभग 4वीं शताब्दी से लेकर 8वीं 9वीं शताब्दी तक यही देवता पूजे जाते थे। मतलब गुप्त टाइम पीरियड में और गुप्त टाइम पीरियड के बाद में जो शुरुआती राजपूत काल था, उसमें वराह देवता को बहुत माना जाता था और सूर्य देवता को माना जाता था। गुप्त काल का तो सबसे प्रमुख देवता ही वराह देवता था और सूर्य देवता को बहुत माना जाता था। तो पुराने मंदिर हैं भीनमाल के अंदर। और आपेश्वर महादेव मंदिर रामसीन में। भीनमाल के 72 जिनाले, ये सबसे बड़ा जैन मंदिर है। ये जो दिख रहे हैं आपको, देखो ये बहुत विशाल है। इनमें देखो ये 72 जिनाले बने हुए हैं। ये 72, ये छोटे 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 छोटे, ये मुख्य मंदिर। और ये बहुत बड़ा मंदिर है, संगमरमर का बना हुआ है। 72 जिनाले हैं। ये नया ही आधुनिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर नहीं है, अभी 10-15 सालों की देन है। सुंदा माता का मंदिर, ये सुंदा माता आप जानते हो जालोर में है। तो सीरे मंदिर हो गया नाथ संप्रदाय का, वरहा मंदिर, सूर्य मंदिर। पुराने भीनमाल आपको पता है पुराना क्षेत्र रहा है, प्रतिहारों की राजधानी रही हुई है। भीनमाल में ये 72 जिनाले हो गए, सुंदा माता मंदिर हो गया। अब चलते हैं उससे नीचे सिरोही में। सिरोही में देखो, सिरोही में है गुरु वशिष्ठ का मंदिर।